बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज भी आपको एक मैं बड़ी ज़बरदस्त जो अपने एक जोड़े का शौक़ करवाने लगा हूँ। पहले आपको मैं फ़ीमेल दिखाऊंगा अपने पास ये, और ये फ़ीमेल जो है मैं मेरे एक दोस्त के पास है जी, ये उससे मैंने ली है फ़ीमेल, तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे ये दे दी है फ़ीमेल। और उनका ये कहना है कि ये साधना इसको आप कह सकते हैं, तो ये उस ब्लड लाइन में से ये फ़ीमेल है। इसका आपको पहले शौक़ करवाते हैं, फिर इसके साथ मैंने एक कबूतर भी सिलेक्ट किया है, अपने ही घर का कबूतर है वो। मिस्से जो हैं सफ़ेद आँख वाले मिस्से कबूतरों में से वो बना हुआ है। तो पहले आपको ये फ़ीमेल दिखाते हैं जी। इसकी पहले आँख दिखा लें दोस्तों को। बड़ी प्यारी इसकी आँख है जी, रिंग जिस तरह मामदीन कबूतरों की आँख होती है उस तरह क्लोज़ करके ज़रा दिखाएं जी। ये बड़े प्यारे इसके रिंग बने हुए हैं। मैं इसे मामदीन कह रहा था, लेकिन दोस्त ने कहा है कि नहीं ये साधना ब्रीड में से है और बड़ी ये नायाब और कीमती नस्ल है। इनकी परवाज़ें जो हैं वो लाजवाब हैं, बहुत ज़्यादा परवाज़ है इनकी। और ये देखें जी आँख, हाँ जी अब फोकस हो गया इसका। ये ज़रा आप इसको गौर से देखें, इसकी आँखें हैं, इसकी पलकें हैं, इसकी आँख ही ख़ास तौर पे देखने वाली है जी। उसका जो है आँखों में देखता है ना बंदा, तो दिल चाहता है कि देखता ही रहे। इतनी खूबसूरत आँख इसकी बनी हुई है। मैं चाह रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको और मज़ीद क्लोज़ किया जाए। ये देखें जी, जहाँ तक क्लियर रहती है आप दिखाएं। ये अभी तक ठीक ही है ना, ब्लर नहीं हो रही है, करीब मैं करता जा रहा हूँ इसके। वो क्योंकि ये मोबाइल होता है, ये इसने भी थोड़ी सी हरकत करनी होती है, कबूतर भी हिल रहा होता है, तो वो फोकस नहीं रहता, फोकस आउट हो जाता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आँख दिखाएं। इसके देखें जी रिंग, कैसे ज़बरदस्त रिंग हैं इसके, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसको मामदीन कह रहा था, लेकिन दोस्त ने कहा जी ये साधना बड़ी मशहूर नस्ल है। ये वो उस पर में से, ये देखें जी इसकी चोंच, नथने और वो सर की शेप देखें, ये फ़ीमेल है। और ये काफ़ी लागर थी, मैंने उनसे ले ली। मैंने कहा इसको मैं खुद ही इसकी देखभाल कर लूँगा, आपके पास ज़्यादा कबूतर हैं, आप इतनी तवज्जो नहीं दे सकेंगे, तो उनकी मेहरबानी में ले आए हूँ। ये अब ठीक है। अब इसके साथ मैंने कबूतर जो है वो, अब इसका आपको परों का शौक़ करवाते हैं। ये देखें जी इसके पर हैं, ये एक छठी कली इसने गिराई हुई है जी। ये पर दिखाएं जी इसका, ये दिखाएं, पंखा थोड़ा उस साइड पे कर दें। ये इसके पर दिखाएं जी, ज़बरदस्त पर हैं फ़ीमेल होने के बावजूद। ये बहुत लंबा बाजू है जी, इतना लंबा बाजू बड़े कम परिंदों में देखने में आता है। कि ये परों की लंबाई देखें, ये किधर को जा रही है। छठी कली इसने ये गिराई हुई है, ये उग रही है, निकल आए हुए हैं इसका जो है पर। ये देखें जी इसका वो जो पहली कली है वो बगल के परों से ऊंची है। ये देखें जी, ज़बरदस्त शेप में है जी इसके ये पर। बगल देखें, पर देखें, बहुत लंबा बाजू है जी इसका, नॉर्मल से थोड़ा सा लंबा है। और ये पर देखें, अच्छा पर के साथ ना जब आपको पर दिखाते हैं, ये देखें एक, ये कितनी तहें हैं, लेयर्स बनी हुई हैं यहाँ पे।
बनी है। ये इनका भी बड़ा रोल होता है, ये भी हवा को इन्होंने रोकना होता है। अच्छा, ये भी जितने ज़्यादा हो ना पर, ये उतना ही परिंदा आसानी से उड़ लेता है, उसके हवा क्रॉस नहीं करती है। ये देखें, यहाँ पे भी ज़्यादा पार होने चाहिए। ये जिस तरह हम पेड़ पे दिखाते हैं, ये देखें कई तहें बनी हुई हैं इसकी। ये पार देखें, ये भी काफ़ी ऊपर तक जा रहे हैं। ये आम तौर पे इधर तक होते हैं, लेकिन ये ऊपर तक जा रहे हैं पार, इधर तक। बगलें भी इसकी चढ़ी हुई हैं ऊपर को, और माशाल्लाह जी ज़बरदस्त पार है। ये इसकी साथ ही दुम का भी आप शौक़ कर लें, बंद दुम की है। दुम के ऊपर भी इसी तरह ये पार जो हैं, ये परों की तहें बनी हुई हैं। दुमची बहुत बारीक है इसकी जी, ये बहुत बारीक दुमची है। ये ऊपर तक जो है इसकी, ये बहुत बारी हैं। ये भी इस तरह देखें ना, ये लेयर्स पार के ऊपर पार के ऊपर इस तरह ये बनी हुई हैं। ये दूसरा पार भी देख लेंगे, ये इस तरफ छठा पार जो निकल आया हुआ है। हाँ, दूसरी साइड का छोटा है, ये तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखें, ये इसका दूसरा पार है। अब इस तरह अगर देखा जाए, बिल्कुल ये लंबी वेल की कबूतरी है, और इसके जो पार हैं ये देखें जी, ये दुम से, ये उड़ने वाले पार जो हैं दुम से बाहर जा रहे हैं। ये देखें, बहुत लंबा बाजू है जी इसका। ये दुम से थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, बराबर नहीं है लेकिन थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। ये लंबी वेल की कबूतरी है। इसके आपको पंजों का शौक़ करवाते हैं जी, बहुत बारीक पंजे हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये दुमची देखें, दुमची के ये पार जो लंगोट के पार हैं, ये भी ऊपर तक आ रहे हैं। ज़बरदस्त लंगोट है इसकी। ये देखें एक उंगली, ये देखें जी, इधर तक है ये लंगोट के पार हैं। ये यहाँ तक लंगोट आ रही है जी इसकी। उसके ऊपर एक उंगली है दुम इसकी। हड्डी इसकी 4 उंगली है। 4 उंगली मुश्किल से पूरी होती है, लेकिन 4 कहा जा सकता है इसे। ये जी, इधर भी परों पर इसमें भी बहुत ज़्यादा हैं, इस हिस्से पे भी। गर्दन इसकी बारीक सी है, बहुत बारीक गर्दन है, और ये बीमारी से निकली है जी। ये कबूतरी सूख गई थी, इसे फिर मैंने बाकायदा एक डॉक्टर से मशवरा करके, वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करके, क्योंकि ये बड़ी नायाब नस्ल थी। और वैसे भी मैं परिंदों पे ख़ुद से तजर्बे नहीं करता, जब एक सहूलत मौजूद है सरकारी तौर पे भी और वैसे भी मैं ये कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ मैं उनसे। ये दिखाएं जी, इसकी ओवरऑल शेप भी दिखाएं। ये देखें जी, ये शेप है इसकी। मैं इसे मामदीन समझ रहा था, दोस्त ने साधना कहा है, लेकिन चलें जो भी है जी, ये परिंदा बहुत ज़बरदस्त परिंदा है और ये मेरा पसंदीदा परिंदा है। क्योंकि पहले थे मेरे पास ज़्यादा, मैंने शुरू से सियालकोटी कबूतरों का ही शौक़ किया है, तो मेरे पास वो काफ़ी तादाद में हो गए थे। कमरे में मैंने छोड़े थे, एक ये कमरा है, एक ये 2 कमरे हैं, इनमें मैंने छोड़े थे। छत के ऊपर भी एक खुड्डा था, तो सियालकोटी कबूतरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर जब मैंने ये वीडियोज़ बनानी शुरू की, मुख्तलिफ जो है वो छतों पे जाके बड़े बड़े नायाब कबूतर जो वो देखने के लिए मिले मुझे, तो फिर मेरा दिल चाहा कि ये नई दूसरी नस्लें भी होनी चाहिए। और फिर मैंने ये जो है ना कसूरी और या कमगर कबूतरों का मुझे जो है ना, मैंने दिल चाहा कि ये इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ये भी होने चाहिए पास। मैंने फिर अपने सियालकोटी कबूतर कम किए हैं, बटेरे चूहे बहुत ज़्यादा कम किए हैं, और समझ लें कि वो 250-300 तक पहुंच गए थे। उनमें से मैंने 100-150 कम किया। तो
फिर जो है मैं उनकी जगह पे मैं फिर ये कबूतर दूसरे भी जो है वो जो लाने शुरू किए हैं। अच्छा, ये मैं इसका बताना भूल गया था जी, ये बिल्कुल बंद जोड़ का है, जिस तरह के बड़े उस्ताद कराम पसंद करते हैं। पेट भी इसका नहीं है, जोड़ भी बंद है। तो इसको ये चीज़ मैं भूल गया था आपको बतानी। तो अब आपको इसके नर का भी शौक़ करवाते हैं जी। इसके साथ एक मैं नर भी लगाना चाह रहा हूँ, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ख़्याल में ये मिस्से कबूतरों में से तैयार हुआ है। आँख ये देखें जी, ये नर, इसकी पहले आँख दिखाते हैं जी। ये देखें जी, इसकी आँख देखें। देखें जी, मैं अभी ख़ुद समझता हूँ, अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ। इसकी चोंच देखें, बहुत मोटी चोंच का ये कबूतर है। और आँखें इसकी भी इसकी आँखों में भी रिंग हैं, लेकिन उस फीमेल जितने नहीं हैं। इसके रिंग बारीक हैं, अगर आपको हम दिखा सकें। ये भी मेरे पास काफ़ी देर का कबूतर मौजूद है। इसको मैं जोड़ा नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे इसके मेयार की कोई कबूतरी मिल नहीं रही थी, कोई जच नहीं रही थी कबूतरी। तो अब ये जो फीमेल मुझे मिली है, अब मैंने फिर इसको फौरी तौर पर छत पे छोड़ा था। मैंने कहा ज़रा ये अपना वहाँ पे थोड़ी सेहत बना ले, धूप में रहे, ज़रा नहाए। क्रीज़ इसने खाई हुई है, ये देखें जी इसकी आँखें। अच्छा, इसके भी रिंग हैं, लेकिन इसके बहुत बारीक रिंग हैं। शायद ये मोबाइल कैमरा आपको दिखा सके। बहुत बारीक इसके जो हैं रिंग हैं जी। ये देखें, ये मिस्से कबूतरों में से जी। इसका आपको पर दिखाते हैं अब। ये देखें जी। अच्छा, ये अब ऊपर छोड़ा था छत पे, मैंने नहाया है बहुत ज़्यादा, पता नहीं ये बड़े लंबे अरसे से नहीं नहा सका था। इसका बहुत बहुत चौड़ा पर है जी। ये देखें, जो कलियां ना गिराई हुई हैं इसने। ये देखें, जो पर नज़र आ रहे हैं वो कैसे चौड़े और शेप में पर हैं इसके। ये देखें जी। ये मैंने अल्लाह का नाम लेके जी जोड़ा समझ लगा दिया, बंद कर दिया जोड़ा मैंने। ये देखें ये। अच्छा जी, इसके अंदर ये अपनी जगह पे जो मेल है, अपनी जगह पे ज़बरदस्त है। इसकी बगल सारी की सारी कमर पे जा रही है। पर बहुत चौड़े हैं इसके और सेहतमंद पर हैं। कबूतरी के भी ठीक हैं पर, लेकिन वो जिस तरह के होने चाहिए फ़ीमेल के, वैसे पर हैं उसके। ये देखें जी, चौरस परों के बगल देखें इसकी सारी की सारी। मैंने ये ऊपर पोट के बराबर लेके आया हूँ बाजू, लेकिन ये बगलें सारी की सारी जो है ना, ये पर यहाँ तक ऊपर आ रहे हैं इसके। ये पर इतने ऊपर आ रहे हैं, बहुत बड़े पर हैं ये भी। ये सारा इसने क्रीज खाई हुई है। ये दुम देखें, वो दिखा दो यार। ये देखें जी, ये धुम है इसकी। ये भी बहुत भारी है, इसमें से भी पार झाड़े हुए हैं इसने। ये आपको दिखाई है।
हड्डी इसकी कबूतरी की निस्बत जो खड़ी हड्डी है ये 4 उंगली, जितनी वो कम थी उतनी ये ज़्यादा है, लेकिन इसे भी 4 उंगली ही कहेंगे। वो थोड़ी सी अंदर को है 4 उंगली से, ये थोड़ी सी बाहर को है, ये भी 4 उंगली ही है हड्डी। पर इसने गिराए हुए हैं सारे अपने, इसने ये लंगोट के पार भी गिराए हुए हैं, लंगोट पूरी नहीं है इसकी। ये देखें जी, जामनी खुश्क पंजे हैं, चमकदार पंजे हैं। इसकी भी जो हड्डियों पे गोश्त बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ये देखें जी, ज़बरदस्त है जी। ये भी कबूतर जहाँ से आया बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ाता था। ये भी बड़ा बड़े सर का जिसे कहा जाता है ना, जिस तरह एक कबूतर को होना चाहिए, खुले हड्ड पैर का, बड़े सर का है, मोटी चोंच का है, बड़ी आँख है इसकी। और ये सूरज की रोशनी में नहीं आपको दिखा सके हैं। ये एक जोड़ा मैंने आपको दिखा दिया है जी। अभी प्रॉपर उस तरह नहीं हो सका शौक़ कि जैसे मैं चाह रहा था कि अब छतों पे जाएं। अब पहले रमज़ान था, अब ईद की छुट्टियां चल रही हैं। अब ये जो ही 2, 4, 5 दिन बाद अब रूटीन में आता है सारा निज़ाम ज़िंदगी, तो फिर जो है मेरा है बहुत से बड़े उस्ताज़ कराम की तरफ से दावत है जिनके पास बड़ी बड़ी नायाब नस्लें हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला आपको वो चीज़ें और भी नायाब नस्लें जो इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।